अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड की शुरुआत में समागर को उस्मान बे और सुल्तान मसूद का सुराग लगाते दिखाया जाता है और वो कसम खाता है कि मैं तुम्हारे जिस्म से गोश्त उतार दूंगा उस्मान बे। दूसरी तरफ सुल्तान उस्मान बे को कहते हैं कि आपने खुद को बड़े खतरे में डाल लिया है उस्मान बे। उस्मान बे कहते हैं कि बड़े लोगों के लिए खतरे भी बड़े होते हैं और सिपाहियों से घोड़ों की नाल चेंज करवा देते हैं ताकि मंगोलों को लगे कि दूसरी तरफ जा रहे हैं। इस तरह कम अज कम उनकी तादाद डिवाइड हो जाएगी। अगले सीन में कोनिया महल दिखाया जाता है जहां सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान बे और सुल्तान मसूद की मौत का फरमान जारी करते हैं। इसी दौरान महसूस हुआ कि वजीर और सुल्तान के दरमियान खटपट शुरू हो गई है। दूसरी तरफ समागर को भी पता चल जाता है कि उस्मान बे ने घोड़ों के नाल तब्दील कर दिए हैं। वो आधे सिपाही निशानात के पीछे भेज देता है और खुद बाकी सिपाही लेकर जहरीले तीरों के साथ उस्मान बे के पीछे निकल पड़ता है। दूसरी तरफ उस्मान बे सुल्तान को पैदल चलवाने पर माजरत करता है और सुल्तान पूछते हैं कि मुझे तख्त पर बिठाकर आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो वो सिंपल जवाब देता है कि फतूहात में मदद चाहता हूँ। सुल्तान पूछते हैं कि वालिदा सुल्तान ने मेरा तख्त छीना और मेरे भतीजे को मेरा दुश्मन बना दिया, तुमसे क्या छीना। तो उस्मान भी बताते हैं कि मुझसे मेरे किले छीने। इस पर सुल्तान वादा करता है कि मेरे तख्त नशीन होते ही आपको किले वापस मिल जाएंगे, बल्कि इससे ज्यादा मिलेगा। इतने में समागर सुल्तान को जहरीला तीर मार देता है। अगले सीन में मालन खतून लोगों में राशन बांट रही होती है कि तभी बेंगे खतून बाला खतून से कहती है कि एक राशन की गाड़ी हमें दे दें, हम करीबी गांव में तकसीम कर देंगे। बाला खतून एक मुनाफिक की मदद पर खुश होते हुए गाड़ी देने का कहती है, मगर मालन खतून बेंगे पर भरोसा न होने की वजह से मना कर देती है। इस तरह बाला और मालन खतून में तकरार शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ उस्मान बे और सुल्तान को समागर और मंगोल सिपाही घेर लेते हैं और वो सुल्तान को लेकर निकलने लगते हैं। समागर भी सिपाही पीछे लगा देता है। सीन वापस आता है और बाला खतून और मालन खतून बहस कर रही होती हैं, मगर लगता है कि वो सिर्फ दिखावा कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में इस्फहान सुल्तान गुस्से से फिरग पर चिल्लाती है कि तुम सामान की हिफाजत नहीं कर सकी और मालन खतून सामान ले गई, लेकिन वो यकीन दिलाती है कि उसकी तलाफी करेगी। दूसरी तरफ मालन बाला से बहस के बाद सामान की गाड़ी खुद तकसीम करने के लिए ले जाती है। अगले सीन में उस्मान बे बेहतरीन मंसूबे के साथ समागर को तीर मारकर जख्मी कर देता है और उसके सिपाहियों को रस्से से घेरे में बांधकर सुल्तान को लेकर निकल जाता है। सीन बदलता है और हमें इनागुल किले में तुर्गत बे को शेख अदब अली के साथ दिखाया जाता है। शेख अदब अली अपनी बेहतरीन नसीहतों और वाकया से तुर्गत बे का दिल नरम कर देते हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे सुल्तान को एक गार में ले जाते हैं और उनका तीर निकाल देते हैं, मगर सुल्तान की सांसें उखड़ रही होती हैं। उस्मान बे शेख अदब अली को इन्फॉर्म करने के लिए सिपाही भेज देते हैं। अगले सीन में इस्फहान सुल्तान को खबर मिलती है कि सुल्तान मसूद को उस्मान बे ने अगवा कर लिया है। इस पर वालिदा सुल्तान गुस्से में उस्मान बे पर चीखती चिल्लाती हैं। तभी बेंगे आकर बताती है कि बाला और मालन खतून के दरमियान आग भड़क उठी है और इससे भी बढ़कर मैंने अपनी जासूस इस्मा को यानी शहर छोड़ दिया है। सुल्ताना इस पर खुश होती है और मंसूबे तरतीब देती है। दूसरी तरफ उस्मान बे अपने सिपाही की मदद से जान लेते हैं कि तीर पर बिच्छू का जहर लगा था, जिसकी जड़ी बूटियां शामिल लेने के लिए जाता है ताकि सुल्तान को बचा सके। नेक्स्ट सीन में बाला खतून सौगूत में शेख अदब अली से मिलने जाती है। रास्ते में इस्फहान सुल्तान मिलती है और पूछती है कि क्यों परेशान हो। बाला खतून मालन खतून से बहस वाला मामला बताती है। सुल्ताना मौका का फायदा उठाते हुए इसे दावत पर मदऊ करती है, जिसमें सब सरदारों की खवातीन आएंगी सवाए मालन खतून के। दूसरी तरफ उस्मान बे और शामिल अल्प दवाई तैयार करके सुल्तान को होश में लाने में कामयाब हो जाते हैं। सुल्तान से वालिदा की ताकत तोड़ने का हल पूछने पर सुल्तान मोहर का बताता है कि उस मोहर के बगैर वालिदा सुल्तान की कोई ताकत नहीं। शेख अदब अली भी खबर मिलते ही बाला खतून और सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार हैं। नेक्स्ट सीन में उलुफ के सिपाही चीख चिल्ला रहे होते हैं कि तुर्गत ने गद्दारी की और हमसे सामान छीन कर ले गए। दूसरी तरफ तुर्गत बे इनाकुल किले में खुद को कोस रहा होता है और फ्लैशबैक में याद करता है कि शायद मैं गलत था और कुतान को बुलाकर सब किलों के सरदारों को मतला करने को कहता है कि हम काफरों से अपनी जमीनें वापस लेंगे, लिहाजा वो फौज जमा करें। नेक्स्ट सीन में कोनूर अल्प पर इंतहाई दर्दनाक तशद्दुद करके सुल्ताना उस्मान बे के राज जानने की कोशिश करती है, मगर वो एक भी लफ्ज नहीं बताता। दूसरी तरफ उस्मान बे के पास शेख अदब अली और बाला भी पहुंच जाते हैं। उस्मान बे सुल्तान मसूद को उनके सुपुर्द करते हैं और बाला को मोहर चुराने का काम सौंप कर किसी का सर लेने निकल जाते हैं। सीन बदलता है और इस्फहान सुल्तान फेरिक के साथ कोनूर अल्प के जख्मों पर कीड़े छोड़ देती है ताकि उससे राज उगलवा सके। दूसरी तरफ इनागोल में तुर्गत बे बाकी सरदारों के साथ मिलकर किलों से ओलुफ के आदमियों का खात्मा करने का मंसूबा बनाता है। तभी उस्मान बे वहां आ जाते हैं। अगले सीन में मालन और बाला खातून
खातून वाज़ेह करती है कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक मंसूबे का हिस्सा था ताकि वालदा सुल्तान को अंदर से मार सकें, और मोहर चुराने पर मंसूबा बंदी करती हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू इस्मा सुन लेती है। दूसरी तरफ उस्मान बे एनागोल में पहुंच गए हैं और तुर्गत बे को कहते हैं कि एनागोल में तुम्हारी मोहलत खत्म हुई, लेकिन इस पर बाद में बात होगी। इस वक्त और बहुत से मसाइल हैं जिनको हल करना है और सुल्तान मसूद मेरे पास है। तुर्गत और बाकी सरदार सुनकर हैरान रह जाते हैं और यूं उस्मान बे तुर्गत बे के साथ मिलकर मंसूबा बनाते हैं कि तुम वालदा सुल्तान को बताओगे सुल्तान मसूद को उस्मान बे ने कहाँ रखा, मुझे इल्म है। तुम्हारा उसके साथ इत्तेहाद होने की वजह से वो तुम पर यकीन करेगी और समागर को वहाँ भेजेगी जहाँ मैं उसका सर अलग कर दूंगा। सबको बाहर भेजकर उस्मान बे तुर्गत बे को कहते हैं कि तुमने मुझे मुश्किल तरीन वक्त में छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से कितनी शहादतें हुई, कितने फतह के मंसूबे तबाह हुए। अगर मैं अब भी तुमसे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ अपने मकसद की वजह से, क्योंकि मेरा मकसद मेरे गुस्से से बड़ा है। तुर्गत बे कहते हैं कि मेरी हालत भी मुख्तलिफ नहीं, मैं भी अपने इस मकसद के लिए सब कुछ करूंगा। इसके साथ उस्मान बे कहते हैं बस अब खत्म करो इस नाराजगी को, और चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में उलगुन खातून इस्मा से बात करते हुए अख्तमूर पर तंज करती है कि उसे अलचिचिक को छोड़ने पर पशेमान होना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ चरकुताया आ जाता है और मज़ाहिया सीन शुरू हो जाता है। उलगुन अब भी चरकुताय से नाराज है क्योंकि पिछले एपिसोड में उसने उसे बाजी कहा था, और अब अलगुन चरकुताय पर तंज करती हुई इस्मा को कहती है कि क्या कभी अख्तमूर ने अलचिचिक को बाजी कहा, तो वो कहती अगर कहता तो वो उसे मार देती। और गरबुजल भी आ जाता है और कहता है अलगुन खातून। इस पर चरकुताय कहता है कि अलगुन खातून नहीं, अलगुन बाजी कहो। उलगुन खातून सुन लेती है और वो समझती है कि इसने फिर मुझे बाजी कहा, फिर क्या उस बेचारे को खाना ही नहीं देती और गरबूज अल्प को एक्स्ट्रा खाना दे देती है। दूसरी तरफ तुर्गत बे मंसूबे के मुताबिक सुल्ताना को जाकर गरगाख गार में सुल्तान मसूद की मौजूदगी का 120 घोड़ों और 200 तलवारों के इवज बताता है। नेक्स्ट सीन में उस्मान बे समागर को जाल में फंसा कर पीटना और उसके सिपाहियों को काटना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बाला खातून और बाकी सरदारों की खवातीन सौगोत में इस्फहान सुल्तान की दावत पर जाती हैं और प्लान के मुताबिक उसे बेहोश करके बाला खातून मोहर लेने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ उस्मान बे और उनके सिपाही मंगोलों का टकाटक बना रहे होते हैं। तुर्गत और बाकी सरदार भी पहुंचकर मंगोलों को सब्जियों की तरह काटना शुरू कर देते हैं। समागर भागता है तो उस्मान बे भी उसके पीछे जाते हैं। अगले सीन में वालदा सुल्तान को बेहोश दिखाया जाता है। उमराल अब्दाल बताता है कि उसे कुछ भी नहीं, किसी परेशानी की वजह से चक्कर आ गया होगा। बेंगे खातून उस्मा को बाहर ले जाकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। ना बताने पर उसे उसके भाई को मारने की धमकी देती है, जिस पर वो बता देती है कि बाला और मालून खातून खेल खेल रही हैं और वालदा सुल्तान की मोहर लेना चाहती हैं। दूसरी तरफ उस्मान बे समागर की टांग में दूर से खंजर मारकर गिरा देते हैं और वहाँ और ज्यादा मंगोल सिपाही आ जाते हैं, जिनको सिपाही मारना शुरू कर देते हैं। बाइंदर सारा माजरा देख रहा होता है और लोमड़ी की तरह खुद को जख्मी करके उस्मान बे के साथ जंग में शामिल हो जाता है। समागर कहता है कि मुझे मारने पर मंगोल तुम्हारी जमीनों को जहन्नम में बदल देंगे। इस पर उस्मान बे कहते हैं कि यही हम में और तुम में फर्क है कि हम इसके बरक्स जहाँ कदम रखते हैं उन जमीनों को अपने खून से सैराब करके जन्नत बना देते हैं, और मैं जालिमों के लिए डरोना ख्वाब हूँ कहकर समागर का सर धड़ से अलग कर देते हैं। दूसरी तरफ बेंगे को पता चलने पर बाला के ऊपर चिल्लाती हुई कमरे में वापस आती है तो सुल्ताना को बताती है कि ये सब उनकी चाल थी, वो आपसे मोहर लेने आई थी। मोहर ना मिलने पर वालदा सुल्तान उसे पकड़ने का हुक्म देती है और बेंगे सिपाहियों के साथ उसके पीछे निकल जाती है। दूसरी तरफ बाइंदर को अपनी जान के लाले पड़े होते हैं कि कहीं उस्मान बे मुझे भी समागर की तरह बिना गर्दन के ना कर दे, तो वो उसके तरले मिन्नतें कर रहा होता है और इतना डरता है कि मुंह में कुछ पड़ रहा होता है कि अल्लाह करे किसी तरह आज उस्मान बे से बच जाऊं। उस्मान बे उसे आखिरी मौका देते हैं कि कोनूर अल्प को बचा लाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो इस पर कोनूर को बचाने चला जाता है। इतने में मालन खातून भी सिपाहियों के साथ पहुंच जाती है और उनको बाला की फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ बेंगे बाला का पीछा करते हुए जब पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वो उसकी बेटी अलचिचिक है, क्योंकि बाला अपना दुपट्टा उसे दे गई थी और यूं वो उनको चकमा देकर उस्मान बे के पास पहुंच जाती है और मोहर लाकर उस्मान बे को दे देती है। इस पर उस्मान बे मोहर के जरिए अपने किले वापस लेने पर बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में बाइंदर अपने ही लगाए गए जख्मों को दागता है और परेशान है कि उस्मान का साथ दूं तो सुल्ताना नहीं छोड़ेंगी और वालदा का दूं तो उस्मान मार देगा। दूसरी तरफ कोनूर शदीद तशद्दुद के बावजूद कुछ नहीं बताता। इसी दौरान आवची समागर का सर लाकर वालदा को देता है जो उस्मान बे ने भेजा है और कोनूर कहता है कि तुम्हारी पैरवी करने वालों का यही हशर होता है। नेक्स्ट सीन में
में उस्मान बे बेलजीक किला पर कब्जा कर लेते हैं। ओलूफ थोड़ी सी इटर बिटर करता है, मगर सुल्तान का फरमान देखकर सल्जोकी कमांडर भी उस्मान बे के साथ खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ शेख एदाब अली और दरवेश सुल्तान मसूद को लेकर सऊद पहुंच जाते हैं। सिपाही चेक करते हैं, मगर जब शेख इनको सेब बांटते हैं पीछे हट जाते हैं। अगले सीन में उस्मान बे बेलजीक, मालन खातून कराज हिसार और बाला खातून अपने बेटे के साथ कुलुज हिसार पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरी तरफ यनी शहर में उस्मान बे के बच्चे इकट्ठे एक कमरे में होते हैं। फातिमा से तलवार नहीं उठाई जाती तो कुमराल अब्दाल आकर उन्हें शेर और लकड़हारे की कहानी सुनाते हैं, जिसका मकसद था कि ताकत से ज्यादा अकल काम आती है। अगर अकल ना हो तो शेर अपने पंजों से भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बेल्जिक में उस्मान बे और तुर्गत बे के दरमियान पुरानी बातों को लेकर गिले शिकवे पर मबनी मुकालमा होता है। नेक्स्ट सीन में ओलूफ वालदा सुल्तान को आकर बताता है कि आपने खेल खेला और उस्मान को किले दे दिए। उसने आपकी मोहर वाला फरमान दिया और किले हासिल कर लिए। इस्फहान सुल्तान चौंक जाती है कि इसलिए उसने मोहर चुराई थी और दरगाह पर हमला करने का मंसूबा बनाती है। नेक्स्ट सीन में कोनिया महल में सुल्तान अलाउद्दीन को सिचुएशन का पता चलता है तो वो फौज लेकर उस्मान के खिलाफ निकलने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ सऊद में शेख एदाब अली और सुल्तान मसूद हिकमत की बातें कर रहे होते हैं, तभी बाहर से हमले का शोर आना शुरू हो जाता है। अगले सीन में यनी शहर में दिखाया जाता है कि जरकुताई अपनी बोंगियां मार रहा होता है और गर्बोजल अभी कुवारा है, जिसकी शादी पर बात करते हुए जरकुताई उसका मजाक उड़ाता है। खाना लग जाता है। बाला और मालन खातून आकर अलचिची की तारीफें करते हैं और पता चलता है कि उनके मंसूबे में वो भी शामिल थी और तैमूर को उसकी तारीफें करके चिढ़ाते हैं। उस्मान बे आते हैं और दावत में सब शरीक होते हैं। खाना शुरू करने ही वाले होते हैं कि उनको खबर मिलती है कि दरगाह पर छापा मारा गया है। उस्मान बे को शेख एदाब अली और सुल्तान मसूद की फिक्र होती है और उनको कुछ होने पर मुखालफिन के लिए पूरा जहान तंग करने का कहते हैं। इसी के साथ एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नाज़रीन कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि क्या शेख एदाब अली और सुल्तान मसूद को इस्फहान सुल्तान कैद कर पाएगी या उस्मान बे बचा लेंगे। और नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।